गुड मॉर्निंग दोस्तों। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 15 अगस्त के करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। तो अंकित शर्मा ने अच्छा आंसर किया है। एक और प्रश्न हमने पूछा था कि ओरछा महोत्सव जो हुआ था वो किस नाम से हुआ था, टाइटल उसका क्या था। तो 6-7 मार्च को ये ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल ओरछा में, जिसे अप्रैल 2019 में इसको जो विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। तो ये ओरछा जो है, यहाँ पर ओरछा महोत्सव हुआ था नमस्ते ओरछा के नाम से। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, वास्तुकला आदि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। ओरछा में राम राजा मंदिर, चंद्रशेखर आजाद स्मारक, दाऊआ की कोठी, कंचन घाट, राय प्रवीण महल आदि प्रसिद्ध स्थल है। हालांकि वहाँ और भी बहुत सारी मतलब जैसे आपका जहांगीर महल है, ठीक है, और वीर सिंह जूदेव जो थे इन्होंने इसको बनवाया था। लक्ष्मी महल है वहाँ पर एक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे दार्शनिक स्थल जो हैं वो वहाँ पर, दर्शनीय स्थल जो हैं वो वहाँ पर हैं। तो उत्तर वन जो है मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति जो है वो खुद को राजपूत मानती है, क्योंकि राजपूतों को यह अपना पूर्वज मानते हैं और शिव की पूजा करते हैं। कोरकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। एक कृषक जनजाति है, पितृ सत्तात्मक होते हैं, यानी कि इनके घर में आदमी की चलती है, ठीक है। पितृ सत्तात्मक होने का मतलब होता है कि जो घर का सारा काम होता है वो औरतें करती हैं, लेकिन कमाई जो है वो आदमी करता है। पितृ सत्तात्मक का मतलब ये होता है। देखिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन समाज में कि जो नौकरी करता है घर में जनरली उसी की चलती है। अभी तक ऐसा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन जैसे जैसे वैदिक कल्चर जो है वो आने लगा इंडिया में, वैसी वैसी पितृ सत्तात्मकता बढ़ने लगी थी। सेकंड का जो आंसर है वो है शिवपुरी। शिवपुरी का पूर्व नाम सिपरी था। शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। शिवपुरी सिंध नदी के किनारे स्थित है। शिवपुरी से चस्टन वंश के सिक्के मिले हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान शिवपुरी में रहता है, यानी कि सबसे ठंडा जो जिला है मध्य प्रदेश का वो यही है। इसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। वो जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। कोरकू जनजाति से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो यह जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य सतपुड़ा के बैतूल, पूर्वी निमाड़, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, देवास तथा सीहोर जिलों में फैली है। कोरकू जनजाति में भूस्वामी कृषकों को राजकोरकू और शेष लोगों को पठारिया कोरकू कहते हैं। इस जनजाति में मृतक को दफनाने की प्रथा है। मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलन में है। इसकी उपजातियां मोबासी, वावरी, नहाला, बोडोया आदि हैं। जनजाति गांव के देवता डोंगर देव, महादेव और भुटुआ देव की पूजा करते हैं। घर दामाद या लमसेना विवाह है, राजी वाजी विवाह है, चौथौड़ा विवाह है, विधवा विवाह है, हट विवाह है, अंतर विवाह प्रथा जो है वो विवाह की प्रथाएं प्रचलित हैं। संगोत्री विवाह वर्जित है, मतलब एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। खम्बसवांग इनका प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा चटकोरा नृत्य, ढाणन नृत्य भी करते हैं, थपटी गीत गाते हैं। इनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार गुड़ी पड़वा, जिरौती, माघ दशहरा, आखा तीज, डोडवली, पाला दिवाली, होली आदि हैं। मुवासी महुआ वर्ग आपराधिक द्योतक है और बवावरिया बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी बावरिया कहलाते हैं। रूमा अमरावती जिले के कोरकू आदिवासी रूमा कहलाते हैं। बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र के रहने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं। तो अंकित शर्मा ने आंसर किया है विद फुल डिटेल। शिवपुरी जिले के बारे में अगर बात करें तो शिवपुरी में आतंक विरोधी प्रशिक्षण स्कूल है। देश का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है। क्रिकेट एकेडमी 2016 में स्थापित है। नरवर का किला है जो कछवाहा वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। माधव विलास भवन, पिछोर का किला, धर्म तलैया नरवर में। शेषई में 9वीं-10वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। पीरबदन का मकबरा, सुरबाया की गढ़ी, महुआ गांव में शिव मंदिर,
श्री पचराई तीर्थ एक जैन मंदिर है, खोखही मठ ऑफ रन्नौद एक प्राचीन मंदिर है, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री मनसाकुंड हनुमान मंदिर, भदैया कुंड, ये शिवपुरी जिले में स्थित पर्यटन स्थल है। राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात करें तो शिवपुरी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। माधवराव सिंधिया की छतरी, तात्या टोपे की समाधि, इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी शिवपुरी में ही। सांख्यराज सिंधिया की समाधि, भीष्म पितामह संबंधी स्थल भी यहाँ पर हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे 3 गुजरता है, NH3, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन और सांख्य सागर झील स्थित है। करेरा अभ्यारण्य यहीं पर है, जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। भूराखोन प्रपात, पाबा प्रपात, सुल्तानगढ़ जलप्रपात, पंथरिया नाथ का झरना, ये सब यहीं पर हैं। पीर बुधन का मेला अगस्त सितंबर में लगता है गांव समरा में। सिद्धेश्वर मंदिर मेला, बाणगंगा का मेला फागुन में लगता है। मड़ीखेड़ा बांध सिंध नदी पर, जैसे अटल सागर या मोहिनी सागर भी कहते हैं, ये भी आपका शिवपुरी जिले में ही स्थित है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लगभग शिवपुरी जिले की आपकी हो जाती है। कल के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? इन 4 में से एक कमेंट करके आपको बताना है। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा। ठीक है, तो 2 प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको देने हैं अगले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस कस्बे को नगर पंचायत बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है? तो आपको पता है अभी बहुत सारी घोषणाएं जो हो रही हैं ये उपचुनाव के कारण, तो इन्होंने अभी फिलहाल मध्य प्रदेश का जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर अंचल है वहां पर ज्यादातर सीटें जो हैं उपचुनाव होना है जिन पे, इसलिए वहां पर इस प्रकार की घोषणाएं करी जा रही हैं। तो ये देखिए क्या होता है, चीजों को याद रखने का ही तरीका होता है कि आपको याद रखना होगा कि उपचुनाव वहां पर होना है तो उसके आसपास का कोई ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन दिए वो सब आपको ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका रौन है, जो भिंड जिले का एक तहसील है रौन, ठीक है, मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसको नगर पंचायत बनाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हुई है। प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि जो पत्रकार हैं उनका जो मेडिकल बीमा है उस पर जो अतिरिक्त प्रीमियम का जो बोझ आया है उसको पत्रकारों के द्वारा ना भर के प्रदेश सरकार अब भरेगी। ठीक है, तो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट ये भी लिया गया है। मध्य प्रदेश का जुलाई का करंट आउटलुक लॉन्च हो गया है। अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, और प्राइस वही है मात्र 35 रुपीज। इसके अलावा जीएसटी चार्ज और जो वेबसाइट पोर्टल का चार्ज होता है वो आपको देना होगा। इसके अलावा पुराना ये करंट है हमारा पूरा 2020 का, अगर आप लेना चाहें तो जनवरी 2020 से लेकर पूरा जुलाई 2020 तक कंटेंट अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट 6th मंथ का जो आउटलुक है वो आपको मिलेगा जनवरी 2021 में। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। इसके अलावा ये और कंटेंट भी है, ये भी आप ले सकते हैं। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग की गई है? तो ये विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा। इन्होंने राजभवन में इसकी लॉन्चिंग करी है। मृगनयनी द्वारा पुरातत्वविद श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर की स्मृति में प्रस्तुत भीमबेटका संग्रह को तैयार करा गया है। डिजाइन शिल्पी विनोद मालेवर के द्वारा बनाई गई है। तो ये भी अपने को इनका नाम याद रखना है कि इसका शिल्पी कौन है। इस प्रकार का प्रश्न व्यापम पूछता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भीमबेटका के बारे में। रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जो अपने आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। रॉक शेल्टर्स, ठीक है, ध्यान रखिए, रॉक शेल्टर्स। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। खोज करी गई थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा 1957-58 में। ठीक है, इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था
नीमच में। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, यानी कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से आपका एक भीमबेटका है। ठीक है, दूसरा जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में स्थित सांची। ये 3 आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किस जिले से अन्न उत्सव की शुरुआत की जाएगी? तो अन्न उत्सव जो है 16 सितंबर से शुरू करा जाएगा। खाद्यान्न अभियान जो महाखाद्यान्न अभियान जो चल रहा है, इसकी शुरुआत भोपाल जिले से करी जाएगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वैसे तो एक साथ 52 जिलों में इसको मनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत भोपाल में करेंगे, हितग्राहियों को पर्ची व राशन किट वितरित करके। ठीक है, 16 सितंबर से 37 लाख नवीन हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची जो है वो वितरित करी जाएगी और इसमें मुख्यमंत्री हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे। भोपाल में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? बिसाहूलाल सिंह हैं, तो ये भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ये हालांकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है आपकी भोपाल की, ठीक है, ये देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी बनी है जिसमें कंपनी कार्य क्षेत्र के कॉरपोरेट कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं वृत्त कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली से काम किया जा रहा है। और हालांकि ये 27 जुलाई से NIC ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक ई फाइल एवं पत्राचार किया जा रहा है। अभी फिर से ये करंट में आया है एक बार, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी पर स्थित मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना को प्रदेश सरकार ने फिर से शुरू करा दिया है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल में ऐसा बताया है कि मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना को एक बार फिर से शुरू करा दिया गया है। ये दतिया जिले की जो सिंध नदी वहां से निकलती है उस नदी पर स्थित है मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना। प्रमुख रूप से गोहद और महगांव क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए, एक्चुअल में ये दतिया जिले में स्थित है, लेकिन दतिया के साथ साथ जो भिंड वाला जो एरिया है वहां पर ये सबसे ज्यादा जो ग्राम है वो इससे लाभान्वित होने हैं। 228 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली इस मां रतनगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास अभी हाल में किया है। इस सिंचाई परियोजना से अमायन क्षेत्र के 63 गांवों की जमीन सिंचित होगी। एक और चीज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भांडेर जो है दतिया जिले में, ठीक है, तो यहाँ पर अभी सभा कर रहे थे। तो गोहद में विकास कार्यों के लिए उन्होंने 482 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अभी हाल में किया है। ठीक है, तो ये पूरा भांडेर में थे, इससे पहले भिंड मुरैना, मतलब अभी पूरा जो उपचुनाव वाला जो क्षेत्र है वहां पर इस तरीके से इनकी विजिट्स चल रही हैं। बात करें अगर मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना की, तो इसके निर्माण के लिए 26 जून 2018 को प्रदेश सरकार ने 2244.97 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी थी। कब? 2018 में। तो 2018 की जो PDF है मैंने उसके में भी इसके बारे में बताया हुआ था। यह परियोजना भिंड जिले के मौ कस्बे से सटे दतिया जिले के सेवड़ा में सिंध नदी पर बन रही है। इसका जो मेन ऑफिस था वो पहले मौ में ही था, ठीक है, और इसके बाद इसका जो ऑफिस है वो सेवड़ा में, दतिया जिले के सेवड़ा में पहुंचाया गया था। ठीक है, सिंध नदी पर बन रही है परियोजना। दतिया की 17 गांवों की 6500 हेक्टेयर, भिंड जिले के लगभग 150 से ज्यादा गांवों की 49,200 हेक्टेयर तथा ग्वालियर जिले की 22,784 हेक्टेयर कृषि भूमि को इस प्रस्तावित बृहद सिंचाई परियोजना से पानी मिल रहा है। तो अभी हाल ही में इसके लिए 228 करोड़ रुपए स्वीकृत करे गए हैं, लेकिन इसका मेन जो अमाउंट है वो कितना है? 2244.97, मतलब करीब 2245 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विक्रम विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए? तो विक्रम विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति हैं वो बनाए गए हैं अखिलेश कुमार पांडे। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के बायोसाइंस विभाग के प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे थे। ठीक है, कहाँ थे? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, और इनको अब क्या बना दिया गया? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलपति नियुक्त किया गया है।
इनका जो कार्यकाल है वो कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। बात करें अगर विक्रम विश्वविद्यालय की, तो उज्जैन में स्थित है विक्रम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1957 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा है लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।